Hello, my dear ones. Good morning to all of you. Welcome to all in my class friend. This is Archana. अर्चना एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है. फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है 11th क्लास का, राइट. एक सेट हमने पूरा कम्प्लीटली डिलीवर कर दिए हैं. सेकेंड सेट में हमने क्वेश्चंस के साथ 12 नंबर तक, राइट, आपका सोल्यूशन नंबर 12 तक मैंने जो है आपको डिलीवर कर दिया है, करेक्ट. और उसी के आगे आज जो है सॉल्यूशंस बाकी के हम डिलीवर करके और सेकेंड आपका सेट कंप्लीट करेंगे, उसका थर्ड एंड फोर्थ पे आएंगे, राइट. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट एंड लगे रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल पे आए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, राइट. मैक्सिमम लोगों में शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, राइट डियर. एंड दैट्स इट. एंड पेड बैच हमारे स्टार्ट हो चुके हैं डियर. ये इन्फॉर्मेशन है टीजीटी पीजीटी होम साइंस, टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स, राइट. एंड आपका सीटेट एग्जामिनेशन एज वेल एज 11th 12th इकोनॉमिक्स एंड 10th एंड 12th होम साइंस का, ठीक है ना, ये भी आपका चल रहा है, राइट. So if you are interested to join the paid batch, kindly let me know. I'll add you in my paid batch as soon as possible. So dear all, let's start. बेटा ये आपका सोल्यूशन चल रहा था, ये थोड़ा बीच में रुक गया था, इसको मैं रीस्टार्ट करूँगी. बाकी ये आपके हो चुके थे, जस्ट वेट. हाँ, ये आपके हो चुके थे, ये फॉर्मूले पुट करने थे, राइट. तो देखिए x बार सम एफ एम, या राइट, अपॉन सम एफ, राइट. 28 इक्वल टू 2100 प्लस 35 एफ अपॉन 80 प्लस एफ, राइट. 28 80 प्लस एफ इन द ब्रैकेट, राइट, इक्वल टू 21 प्लस 35 एफ, फिर 2240 प्लस 28 एफ इक्वल टू 2100 प्लस 35 एफ, 140 इक्वल टू 7 एफ, एफ इक्वल टू 140 अपॉन 7 इक्वल टू 20, राइट. हैंस द मिसिंग फ्रिक्वेंसी इज 20, राइट. ये हमारा हो गया. अब नेक्स्ट हम आपकी क्वेश्चन पे चलते हैं. 12 तक हो गए, राइट. चलो 13th क्वेश्चन देखिए आपका. इसमें आपका परसेंटेज डिग्री टेबल है, आइटम्स हैं एक तरफ, फिर एक्सपेंडिचर है और एक्सपेंडिचर इन रुपीज़, एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज एंड परसेंटेज डिग्री, राइट. आइटम्स में क्या है आपका फूड में एक्सपेंडिचर 180, एक्सपेंडिचर परसेंटेज 20 एंड डिग्री परसेंटेज डिग्री 72, राइट. हाउस में 225 और आपका जो है परसेंटेज एक्सपेंडिचर परसेंटेज 25, डिग्री 90, राइट. क्लॉथ्स में 135 आपके ये आ गए क्लॉथ्स, राइट, रुपीज़ में, और आपके 15% आपके एक्सपेंडिचर और परसेंटेज डिग्री आपका 54%. एजुकेशन में 90, राइट, एक्सपेंडिचर 10% और आपका डिग्री आ गया 36 डिग्री. फिर अदर्स में क्या आ गया बेटा आपका 270 रुपीज़ एंड 30%, राइट, 108 डिग्री, करेक्ट, 108 डिग्री जिसे बोलते हैं, करेक्ट. ये पाई डायग्राम है, एज इट इज़ आप रख लोगे और बना लोगे, ठीक. चलो फिर आपका और के ऑप्शंस में क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं अभी, फिर मैं सॉल्व करके लास्ट वीडियो में मैंने दिए हैं आपको, सॉल्व करके एक बार इसमें भी मैं आपको दिखा दूंगी, पर अभी सीधे सोल्यूशन पे आते हैं बच्चा. फिर आपका ग्राफ शोइंग द एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स फ्रॉम द ईयर 2005 टू 2011 इज गिवन बिलो, ठीक. तो ये देखो आपके सोर्सेज हैं, देखो नहीं ऐसे ही करते हैं, कोई बात नहीं. एक्स एक्सिस पे आपके ईयर्स लिखे हैं
वाई एक्सिस पे आपके क्या है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इन करोर्स, राइट। तो 100, 200, 300, 400, 500 करोर्स हैं। इसमें 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, राइट। और इसको हम जो है बार के थ्रू आपको शो कर रहे हैं, ठीक है ना। ये अलग अलग इस तरह से बना के आप बना लेंगे। स्केल आपका क्या होगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100, राइट। एक्सपोर्ट ऑन एक्स एक्सिस ये आपका है जो, ठीक है। और इम्पोर्ट ऑन वाई एक्सिस डॉट डॉट्स में है, राइट। क्लियर। चलो अब ये बेटा थोड़ा सा फैमिली आप बढ़ाइए, थोड़ा हेल्प कीजिए यार, सो दैट आई कैन टेक द लाइव क्लासेस ऑन यूट्यूब, ठीक है ना। यूट्यूब पे लाइव क्लासेस लेने का पूरा प्लान हो रखा है, लेकिन बस वही है ना, थोड़ी सी फैमिली बड़ी हो देन, ऐसे ही नहीं मतलब है ना, कि पता चले आप ले रहे हो। और चलो फिर आपके आ गए 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन में आपके क्या है, एक तरफ सब्जेक्ट है, फिर मार्क्स है, वेट है, डब्ल्यू एक्स है, राइट। इसमें हिस्ट्री में एक्स, मार्क्स को मैं एक्स बोलती हूँ, डब्ल्यू को वेट को डब्ल्यू बोलती हूँ, और वेट एंड इसका जो है आपका डब्ल्यू एक्स बोलती हूँ, राइट। इस तरह समझ जाएंगे आप। हिस्ट्री एक्स में 54, डब्ल्यू 1, जियोग्राफी 47, 1, और आपका हिस्ट्री में 54 आपका डब्ल्यू एक्स हो गया, और आपका 47 आपका डब्ल्यू एक्स हो गया, राइट। फिर संस्कृत में 75 एक्स डब्ल्यू 2 और डब्ल्यू एक्स आपका 150। मैथ्स में 84 आपका एक्स 2 डब्ल्यू एंड 168 डब्ल्यू एक्स। इकोनॉमिक्स 58, राइट, एंड डब्ल्यू आपका 1 एंड 58 डब्ल्यू एक्स हो गया। इंग्लिश आपका 78 एक्स, डब्ल्यू आपका 2 हो गया, राइट। फिर आपका डब्ल्यू एक्स 156। पॉलिटिक्स आपका 57, फिर डब्ल्यू आपका 1, फिर 57 आपका डब्ल्यू एक्स, राइट। सम डब्ल्यू इक्वल टू 10, करेक्ट, जब सम करोगे आप। और आपका सम डब्ल्यू एक्स इक्वल टू 690। क्लियर डियर। अब फॉर्मूला भी पुट कर दो सब कुछ। एक्स बार डब्ल्यू इक्वल टू सम डब्ल्यू एक्स अपॉन सम डब्ल्यू, ठीक। सम डब्ल्यू एक्स को सम डब्ल्यू से डिवाइड कर दोगे, यानी 690 डिवाइडेड बाई 10, तो आपका 69 आएगा। क्लियर। बोलिए महाराज, आगे चलते हैं। ये हो गया 15th क्वेश्चन, देख लो। 15th क्वेश्चन क्या है, इट इज़ अ टेक्निक to usually examine the relationship between variables in visual manner. It obtained by plotting values of variables on x-axis and y-axis on graph paper. Correct. Demerits क्या होते हैं? It doesn't exact determine the correlation coefficient, right? Exact आपका determination नहीं करता है ये, and cannot interpret by the person who do not understand basic terms like onward sloping and upward sloping, etc. Right? Its points are scattered, right? Scattered in such a manner, points are disconnected, or if there is a clouding of data, it may difficult to इंटरप्ट, ठीक है ना, इंटरप्रेट, सॉरी। चलो 16th आपका क्या आ गया बेटा। 16 क्वेश्चन में देखिए आपका एक मिनट थोड़ा छोटा कर लूँ साइज में, आसानी हो जाएगी ना। हाँ, नाउ दिस इज ओके, ठीक है। विजुअल तो है ये, कोई इशू तो आ नहीं रहा। यहाँ एक्स है, फिर वाई है, फिर रैंक है, रैंक एक्स रैंक वाई, ठीक है ना। फिर आपका रैंक डिफरेंसेस है, यानी डी एक्स माइनस वाई, फिर आपका डी स्क्वायर है, ठीक। चलिए हम बिना फटाफट करेंगे। तो एक्स में देखिए 25, 45, 35, 40, 15, 19, 35, 42, ठीक। वाई आपका 55, 60, 30, 35, 40, 42, 36, 48। रैंक आपका आ गया 6, ठीक। 6, 1, 4.5, 3, 8, 7, 4.52। रैंक फिर वाई आ गया आपका 2, 1, 8, 7, 5, 4,
6 3। फिर आपका डिफरेंसेस आ गया, x से इसको y को माइनस करोगे, 6 से 2 माइनस करोगे तो आपका 4 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, 4.5 -8 तो आपका माइनस में 3.5 आ जाएगा, राइट। फिर आपका 3 से 7 माइनस करोगे, -4.0 आ जाएगा, 8 से 5 माइनस करोगे 3 आ जाएगा, 7 से 4 माइनस करोगे 3 आ जाएगा, 4.5 से 6 माइनस करोगे 1.5 आ जाएगा, 2 से 3 माइनस करोगे 1 आ जाएगा, राइट। डी स्क्वायर में देखिए 16 0 16.00 0.00 12.25 16.00 9.00 9.00 2.25, राइट। इसके 2.25 सॉरी, पॉइंट के बाद 2.5 बोलते हैं, 25 नहीं बोलते, राइट। फिर भी कोई नहीं। फिर आपका 1.00, ठीक। अब आपका x माइनस वाई जो डिफरेंसेस है, इसको अगर आप जो आपका d को मतलब सम करोगे तो आपका 0 आएगा, राइट। और स्क्वायर जब आप करोगे ये d स्क्वायर को सम करोगे तो आपका 65.50 आएगा, क्लियर। अब फार्मूले पे सीधे पुट कर दो, फार्मूला जब आपको याद होगा तभी आप कर पाओगे। ये आप कृपा करके आप जो है, एक तो मीडियम मोड वाला आपका 10th का, और आपकी बुक्स भी आपकी होंगी, ठीक। बुक्स मैं आपको बता रही हूँ, ओरी एंड जैन की बेस्ट बुक है, ठीक। और आपका एनसीईआरटी का बुक्स हैं, वो एकदम बहुत ही स्मूथ, आपको एनसीईआरटी का कोई मतलब ऑप्शन नहीं है, बहुत ही सिंपल लहजे में आपको समझाया गया, आराम से आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर। और आपकी जो टीचर्स आपको बताएंगी बुक्स, वो भी अच्छा होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप पढ़ते रहना, और थोड़ा सा फैमिली बढ़ाओ यार, सो दैट आई कैन टेक द, मतलब आई एम वेटिंग फॉर कि मतलब कुछ स्ट्रेंथ बढ़े तो मैं लाइव क्लासेस लूँ, ठीक। सो प्लीज़ जस्ट सपोर्ट मी। देखो p इक्वल टू 1, फिर 6 सम d स्क्वायर प्लस 1/12 m3 माइनस m, ठीक है ना, ब्रैकेट में, फिर बिग ब्रैकेट आ गया अपॉन n, ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1, राइट, ब्रैकेट में फिर 6.5 प्लस 1/12 6, ठीक है ना, ब्रैकेट में अपॉन 8 इंटू 6.3, करेक्ट। ये 1 माइनस करके, ठीक है ना। अब इक्वल टू, इसमें अगर रखोगे इक्वल टू 1 माइनस 6, ब्रैकेट में आपका 5.5 प्लस 0.5 अपॉन 504, करेक्ट। फिर आपका आ गया बच्चा इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू 66,504, राइट, इक्वल टू 1 माइनस 396 अपॉन 504 इक्वल टू 108,504, राइट, इक्वल टू 0214। ये आपका आ गया, ठीक, करेक्ट। तो इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, 14 क्वेश्चन तक आपका हो गया। चलो 16 तक हो गया, राइट। हाँ 17 पे आते हैं। एक बार मैं डिस्कस आपको शो कर दूंगी इस पेपर में भी, आपका वो क्वेश्चन पेपर, ठीक है ना। सो आपका थोड़ा क्लियरिटी आ जाएगा। अब ये 17 क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा सा ब्लर है, और क्वालिटी हाई कर लेना बेटा, एंड मैं बोल भी रही हूँ, सो इफ़ यू इंटरेस्टेड यू कैन नोट इट डाउन ऑल्सो, ठीक है ना। तो कॉमोडिटी है ABCD, जस्ट वेट, हाँ इनको जाने दो शहनशाह को, चलो ठीक। प्राइस है आपका 10,864, आपका क्वांटिटी है 30, 15, 20, 12, फिर प्राइस आपका 12, 10, 6, 6, राइट। फिर आपका क्वांटिटी है आपका 30, 125, 30, 20, फिर आपका फ्रीक्वेंसी है 300, क्या है यार, P1, राइट, P1 और A1 शायद, हाँ 300, 120, 120, फिर आपका 48, सम आपका P1 AY जो है आपका होगा, जो सम कर लोगे इसको 588 है शायद, ठीक। उसके बाद आपका P1 F है शायद ना, थोड़ा सा, हाँ F है, क्या है यार, Q है, ये थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है।
500, फिर 1000, 180, फिर आपका 80, हाँ। फिर उसके बाद आपका जब सम करोगे, टोटल सम कर लोगे, अपने आप आ जाएगा। नंबर्स क्लियर है ना, सम करके अपना कर लेना, क्लियर। फिर आपका सेकेंड आ गया 300, 150, 120, 72, P1F 0702। फिर आपका P1F1, ये भी आपका 600, 13, 12, 13, 30। उसके बाद 180, 120। फिर आपका सम P1F1, फिर 2150, राइट, आपका आ गया। फिर ये लेस्पेयर का आपका मेथड है, ठीक है ना, लेस्पेयर्स मेथड आप रखो सीधा। P01 इक्वल टू P सम P1Q0 अपॉन सम P0Q0 इंटू 100। जब तक फार्मूला रटोगे नहीं तब तक आपको जो है पुट नहीं कर पाओगे, तो इसको रटना पड़ेगा। ये चैप्टर जब पढ़ोगे, मैं चैप्टर लूँगी अभी तो सिर्फ ऐसे प्रैक्टिस सेट करा रही ना, अभी डिटेल में कहाँ क्लास हुई है, ठीक है ना। पीटी बैच में चल रहे हैं पर वहाँ भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये प्रैक्टिस सेट जस्ट मैं दे रही हूँ, अवेलेबल है इसलिए मैं आपको प्रोवाइड कर दे रही हूँ। आप चाहो तो बाद में भी मतलब एक जस्ट रीड कर लो, आपका जब ये चैप्टर आएगा तब आप कर लेना, कोई इशू नहीं है। बस मैं बता रही, सुनते जाओ, ठीक है ना। फिर आपका इंटू 100, इसमें 702 अपॉन 588 इंटू 100, तो आपका आंसर आएगा इसमें जो है 119.39। फिर आपका पाशे के मेथड में जब इसको रखोगे, पाशे का मेथड क्या है, मेथड दोनों रट लेना, ठीक। P01 सम P1Q1 है, फिर सम P0Q1 इंटू 100। जहाँ जो है लेस्पेयर ने जो है नीचे देखो, यहाँ लेस्पेयर के फॉर्मूले में देखो P1Q0 अपॉन P0Q0 दिया था, वहीं जो है पाशे ने क्या किया, P1Q1 अपॉन P0Q1 दिया। ये यही डिफरेंसेस है दोनों में, याद कर लेना, इंटू 100, राइट। तो इन्होंने क्या किया 2150, 1760 इंटू 100, तो आपका 122.16 आ जाएगा। और के फॉर्मूले में देख लीजिए, मीन आपका निकालना है। एक्स आपका दिया है 10, 20, 30, 40, 50, 60, फ्रीक्वेंसी 4, 6, 9, 8, 5, 10। सम एन निकालोगे तो आपका 42 आ जाएगा। फिर आपका डी निकालने के लिए एक्स माइनस ए निकालना पड़ेगा, तो आपका जो देख लीजिए यहाँ कितना आएगा, 20 आएगा, -20। फिर आपका ये 10 आएगा, फिर आपका 0 आएगा, 10 आएगा, 20 आएगा, राइट, 30 आएगा। फिर एफ डी एक्स आपका -80, -60, 0, 80, 100, 300, सम एफ डी एक्स 340, करेक्ट। अब लेट्स अज्यूम मीन को अज्यूम करते हैं हम। मीन जो है a इक्वल टू 30, करेक्ट। मीन यानी x बार इक्वल टू a प्लस सम एफ डी एक्स अपॉन एन, राइट। 30 प्लस 340 अपॉन 42 इक्वल टू 30 प्लस 0.095 इक्वल टू 38.095, राइट। सेक्शन बी के क्वेश्चन हैं आपके ये क्वेश्चन नंबर जस्ट 18, राइट। सेक्शन भी हमारे स्टार्ट हो गया, जिसमें आपका क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक। तो आपके ऑप्शन सी करेक्ट हैं। एक्सप्लेनेशन देख लिए, स्टेट इन सप्लाई कर्व दैट कट्स वाई एक्सिस इन नेगेटिव रेंज, राइट, रेंज हैज़ अ स्टीप स्लोप which means that the change in quantity supplied will be less than change in price level, thus the supply of commodity will be less elastic, right। फिर आपका आ गया ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन, अ कॉस्ट फंक्शन शोज फंक्शनल रिलेशन बिटवीन आउटपुट एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इट इज़ गिवन एज सी इक्वल टू एफ क्यू, करेक्ट। ये तो हो चुका है आपका, जस्ट वेट ना। 19 में देखिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट है।
मैं आपको सिंपल पेपर इसमें भी क्वेश्चंस आपके डाल दूँगी, ठीक है ना, आप रीड कर लेना बच्चों। फिर आपके 20 में ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक, 19 में डी और 20 में बी। तो इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लो बी वाले का। मार्केट सप्लाई ऑफ अ गुड इज सम total of quantity that all producers of all good are willing to supply at a price during a period of time, right? फिर 21 आपका ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। MC should cut MR from below at the point of equilibrium, as beyond that point the MR will be less than MC and so the producer will incur losses after this point, correct? 22nd में देख लीजिए बेटा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 23rd में ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लो। एट मिनिमम पॉइंट ऑफ AC the MC cut AC curve and average cost constant because TC is increasing at constant rate, correct? 24 में इलास्टिक है आपका। 25 में ऑप्शन बी करेक्ट है। 26 में डिमांड है। 27 में ऑप्शन ए करेक्ट है। 28 का देख लो आप आके। इन परफेक्टली कॉम्पिटिशन मार्केट द numbers of buyers and sellers is very large, right? All buyers and sellers have perfect knowledge about market. मार्केट का पूरा ज्ञान होता है उनको, ठीक है ना, और बहुत बड़ी संख्या में आपके बायर्स एंड सेलर होते हैं। एज रिजल्ट नो इंडिविजुअल बायर और सेलर कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस इन द मार्केट, करेक्ट? फिर इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन द प्रोडक्ट्स आर होमोजीनस एंड कैरी द सेम प्राइस, ठीक है ना, होमोजीनस प्रोडक्ट होते हैं, राइट? बाई इम्प्लीकेशन दिस मीन्स the cost of inputs used by the producers will be same. As result of this all the sellers have perfect knowledge about inputs used in production, ठीक, इनके बारे में पूरा नॉलेज होता है। अब और में आ जाइए, ये ऑप्शन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन देयर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट। फर्म का इंडस्ट्री के अंदर में आवागमन वो होता है सर, बहुत इजी होता है, ठीक है ना, फ्री होता है, करेक्ट, स्वतंत्र होता है, स्वतंत्रता पूर्वक जो है फर्में जो हैं आ सकती हैं और जा सकती हैं। बच्चा हिंदी मीडियम वाले बच्चों, आपके लिए प्लीज़ दिस हिंदी हो चाहे इंग्लिश मीडियम, आप एक बार इकोनॉमिक्स डिमांड इकोनॉमिक्स 1 करके मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, प्लीज़ आप उससे गो थ्रू हो जाइए, आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही सस्ते लहजे में, मैंने बहुत ही सिंपल से लहजे में जो आपका 6th-7th का बच्चा भी समझ जाएगा, उस तरह से मैंने बताया है आपको, ठीक। चलो ये हो गया। दिस विल इंक्रीज सप्लाई मार्केट लीडिंग द प्राइस फॉल। दिस प्रोसेस विल बी कंटिन्यू till abnormal profit are wiped out, right? Ceiling means maximum limit price. Ceiling means maximum price of commodity that sellers can charge from the buyers. Often the government fixes this price much below the equilibrium market price of a commodity so that it becomes within the reach of poorer section of society, correct? 29th क्वेश्चन है आपका। आगे चलो। सरकार हाँ ठीक है, साफ सुथरा नीट एंड क्लीन। हाँ देखो, सीलिंग प्राइस का आपका पिक्चर देख लो बच्चों, ये देखो, ठीक। अब देखो इक्विलिब्रियम प्राइस आपका कौन सा है बेटा? OP है, OP, O कहाँ है? ठीक है ना, OP आपका इक्विलिब्रियम प्राइस है, करेक्ट। फिर आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आपका कौन सा है? OL है, ठीक, O और L इक्विलिब्रियम। OP आपका OP, करेक्ट। ये आपका जो है इक्विलिब्रियम प्राइस है OL, राइट।
आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। सीलिंग प्राइस आपका क्या है, OP1 है। क्या है, OP1, करेक्ट। और आपका एक्सेस डिमांड इक्वल टू AB इक्वल टू L1 L2, करेक्ट, ये है। और फिर आपका ये MS है आपका, ठीक है ना, और ये आपका MD है, करेक्ट। सीलिंग प्राइस ये आपका P1 P देखो खींचा गया है, ठीक है ना, एक लाइन खींची गई, वो आपका सीलिंग प्राइस है। एक्स एक्सिस पर आपका क्वांटिटी है, वाई एक्सिस पर आपका प्राइस है, करेक्ट। अब आइए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। थोड़ा सा एक साथ दोनों करेंगे तो फिर रीड नहीं कर पाएंगे ना। अब पिक्चर आपने देख लिया, चाहे पिक्चर क्लिक कर लो, ठीक है ना, पीछे जाके क्लिक कर लो, फिर दोनों अपने साथ रखोगे तब एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। चलो, व्हेन गवर्नमेंट फिक्स द प्राइस OP1 डिमांड फॉर बाजरा extend from OL to OL to OL2, right? On the other hand, supply constant from OL to OL1 consequently, ठीक है ना, a gap emerge between market and market supply, correct? Market demand and market supply. It is situated when MD greater than MS. It is called a situation of excess demand, ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं हम, इस सिचुएशन को एक्सेस डिमांड बोलते हैं। इन द डायग्राम एक्सेस डिमांड इक्वल टू AB इक्वल टू L1 L2 OL2 माइनस OL1। यहाँ देखो, आ जाओ एक्सेस डिमांड, ये देखो यहाँ दिख रहा है ना, दिस इज एक्सेस डिमांड, करेक्ट। चलो, एक्सेस डिमांड आपका क्या होगा, एक्सेस डिमांड आपका excess demand for bajra would have its own implications significantly, right? People fail to buy bajra to extent they wish to buy. Accordingly, a situation of partial hunger may continue to exist. Clear, dear? सो ये सब, चलो ये हो गया हमारा। अब 30th क्वेश्चन पे देख लीजिए बेटा, ऐसे ही करो, चलो, है ना, नहीं पूरा क्वेश्चन नहीं दिखता, फिर क्या हुआ, थोड़ा वो कर लेंगे, ऐसे करो, हाँ दिस इज, हाँ। अब चलो ये सोल्यूशन आप देखिए, EAD इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P, ये मैंने आपको बता भी रखा है, ठीक है ना, इनटू आपका जो है P अपॉन Q, राइट। गिवन ED इक्वल टू ब्रैकेट में -1, P इक्वल टू ₹10, Q इक्वल टू 500, P आपका इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, Q1 इक्वल टू इंक्रीज बाय 20%, Q 500, Q1 20% ऑफ 500 और 100 प्लस 500 इक्वल टू 600, करेक्ट। फिर आपका डेल्टा Q इक्वल टू 600 माइनस 500 इक्वल टू 100, नाउ -1, ठीक है ना, ब्रैकेट में आपका 100 अपॉन डेल्टा P पॉइंट इंटू जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, पॉइंट आपका 10 अपॉन 500। फिर आपका और के फॉर्म में देखिए, या आप इस तरह से कर सकते हो, 500 डेल्टा P इक्वल टू 1000, करेक्ट, और डेल्टा P इक्वल टू -2। न्यू प्राइस आपका क्या होगा, डेल्टा P प्लस P, डेल्टा प्लस सॉरी न्यू प्राइस इक्वल टू डेल्टा P प्लस P एंड इक्वल टू -2 प्लस 10 इक्वल टू 8 रुपीज़ 8, करेक्ट माई स्वीट हार्ट, ड्रीम बॉयज एंड ड्रीम गर्ल्स। फिर आपका बेटा कैलकुलेशन है ABC का, ठीक। अब देखो इसमें आपके आउटपुट दिए हुए हैं, यूनिट्स दिए हुए हैं, MC दिया है, TVC दिया है, ABC दिया है। अब ये मत पूछना ABC, TVC और MC क्या होता है, ये आप जानते हो, और यहाँ भी मैंने वीडियो में भी आपको बता रखा है, ठीक। तो आपके यूनिट्स हैं 1 2 3 4 5 6,
MC आपका 24, 20, 16, 12, 18, 30, TVC 24, 44, 60, 72, 90, 120, राइट। फिर आपका AVC क्या है आपका 24, 22, 20, 18, 18, 20, राइट। फिर नोट, बाई एडिंग सक्सेसिव यूनिट ऑफ MC वी गेट TVC, करेक्ट। चलो, मतलब आपको MC को जब ऐड करते जाओगे TVC आपका अपने आप निकल आएगा। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट कंसर्न डिस्क्रिप्शन एंड explanation of economic phenomena, right? It focus on fact and cause and effect behavioral relation and includes the development and testing economic theories. Positive economics is objective and fact based, correct मेरा बच्चा? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फैक्ट पर होता है और वाट का आंसर देता है, एग्जैक्ट फैक्ट चीज़ों को देता है। सीधा सीधा दिमाग में डाल लो, बाकी कुछ नहीं। वाट का आंसर देता है, वाट शुड बी का आंसर नहीं देता पॉजिटिव। क्लियर? फैक्ट्स पे काम करता है, फैक्ट बेस्ड। फिर वेरियाज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स दैट एक्सप्रेस वैल्यू ऑफ नॉर्मेटिव जजमेंट्स about economic fairness or what the outcomes of economy or goals of public policy ought to be. Normative economics is subjective and value based, right? For example, statement government provided health care increase, right? Increased public expenditure is a positive economics. कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट प्रोवाइडेड हेल्थ केयर इंक्रीज पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये चूँकि बता रहा है सिर्फ ये है, ठीक है ना, गवर्नमेंट ने ये प्रोवाइड कर रखा है। अब गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड बेसिक हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन्स। शुड आ गया ना, शुड का आंसर कौन देता है? हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक। तो इज अ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट। सिंपल सा जान लो, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स व्हाट का आंसर देता है, फैक्ट पे बेस्ड है, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स व्हाट शुड बी का आंसर देता है। क्लियर? ये हमने हमारा KVIIP है, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बच्चों को मतलब जो एक्सप्लेन किया था, मज़ा आ गया था। वहाँ के बच्चे ही बहुत अच्छे थे, एंड मैम भी, आई जस्ट लव हर, मतलब बहुत प्यारी थी। खैर उसमें कोई नहीं, जो ऑनर होते हैं, जो मतलब प्रिंसिपल होते हैं, वो प्यारे होते ही हैं, होती जो भी हैं, मतलब अच्छे ही होते हैं, क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं, कोई पॉलिटिक्स से मतलब नहीं होता, उनको सिर्फ अपने बच्चों के ग्रूम से और डेवलपमेंट से मतलब होता है, ठीक है। बहुत जेन्युइन होते हैं। किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन में देख लो, हेड जो होंगे बहुत जेन्युइन होंगे। प्रॉब्लम बीच वालों को होता है, क्योंकि तेल लगाओ, मीठा मीठा करो, चुंगली करो, इधर उधर करो, ताकि मतलब ब्रेन वॉश करो, मैनिपुलेशन करो, ठीक है ना। बट जो प्रिंसिपल होते हैं, जो वाइस प्रिंसिपल, जो मतलब कहने का जो टॉप लेवल पे होंगे, जिनको मैनेज करना है, वो अच्छे होते ही हैं। तो विद द ब्लेसिंग ऑफ यू ऑल, मेरे मतलब 3 केवीज में मैंने काम किए थे। टाइम थोड़ा मेरा कम था, मतलब बस ऐसे ही था, होता है ना, कॉन्टेक्चुअल में थोड़ा सा इशू आता है, बट जो प्रिंसिपल्स थे वो बहुत अच्छे थे। OFD के भी सर बहुत अच्छे थे, ITBP के भी थे, एंड हमारी वो भी। और हो सकता है ऊपर वाला चाहे कभी तो कभी चांस मिलेगा तो वेरी गुड, नहीं मिलेगा तो भी वेरी गुड, ठीक। बट ये है कि मतलब प्रिंसिपल्स अच्छे होते हैं, कहने का मतलब मेरा ही है। तो ये सब छोड़ो, ये सब ठीक ही है। कहने का मतलब ये, इतना अच्छे से मैंने पढ़ाया था, मज़ा आ गया था पढ़ाने में बच्चों को, ये मैं कह रही थी। पढ़ाते पढ़ाते मैं एकदम इसी में खो जाती हूँ। PPC भी बहुत अच्छे से भर भर के पढ़ाया था उन्हीं बच्चों को। PPC is based on following assumption, only 2 goods can be produced with help of given resources, ठीक। PPC किस पर बेस्ड होता है? ओनली, और का आंसर आ गया ना दूसरा क्वेश्चन PPC के बारे में, ठीक। फॉलोइंग अजम्पशन कौन कौन से होते हैं? ओनली 2 goods can be produced with help of given resources, the resources are fully efficiently utilized and there is no change in technology। फिर आपका थर्ड क्या आ गया? द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी इज फिक्स्ड बट दीज रिसोर्सेज कैन बी
transformed from one use to another. All the points on production, publicity, sorry, possibility, दिमाग खराब हो गया मेरा. I am really sorry, extremely sorry. All the points on production possibility curve, right? PPC जिसे बोलते हो, ठीक है ना? Shows the most efficient utilization of resources and technology available, right? फिर increase in input, ये आपका क्वेश्चन बेटा 33. नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 33. ये हो गया आपका. अब इसका आंसर देख लीजिए. किस चीज़ के बारे में पूछ रहा है, रुक जाओ. इंक्रीज इन, आंसर देख लो. क्वेश्चन में इसमें भी डाल दूंगी अगर टाइम मिलेगा, नहीं तो नया वीडियो बना के पूरा फिर से डाल दूंगी, ठीक है ना. इंक्रीज इन इनपुट प्राइस, चेंज इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, राइट, एंड रीन्यूमरेशन ऑफ फैक्टर्स. वेजेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इंक्लूड्स द कॉस्ट, कॉस्ट का आ गया चैप्टर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट, कमोडिटी एंड thereby its supply, ठीक है ना. increase in price of input will be increase cost of production leading to a reduction of profit, correct. This will make the producers reduce the supply of commodity, shifting the supply curve is curve to the left, correct. फिर आपका रिडक्शन इन पर यूनिट टैक्स, ये क्या आ गया, गवर्नमेंट, करेक्ट. गवर्नमेंट लग्जरीज टैक्सेस, क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा. टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एक्सेट्रा. सच टैक्सेस इन्फ्लुएंस द सप्लाई बिकॉज इट एट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. रिडक्शन इन पर यूनिट टैक्स, ठीक है ना, लेविड बाय द गवर्नमेंट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इंक्रीज सप्लाई बाय फर्म ड्यू टू हायर प्रॉफिट मार्जिन, करेक्ट, ठीक है ना. फिर आपका आ गया ऑन दिस केस सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड राइट, ठीक. समझ में आ गया मेरा बच्चा. और के आंसर में दूसरा क्वेश्चन होगा. अभी चलिए हम 33 हो गया, अब इस पे आ जाते हैं. आइए पहले ये देख लेते हैं, करेक्ट. इन सच कंडीशन नॉट फुलफिल्ड द ऑप्टिमम प्राइस ऑफ प्रोडक्शन हैजंट बीन रीच्ड, ठीक है ना. एग्जाम्पल आपका, इफ MC इंक्रीज वाइल MR is stable. This means that with every increase in production, cost of production increasing. It means the firm is undertaking higher cost of production which it won't be able to cover by the price it will get after selling the product. So obviously this isn't equilibrium point. On the other hand, when MC is less than MR, right, it means that with every increase in production the cost will fall. A businessman will tends to increase production till the MC becomes equal to MR, ठीक है ना. तब तक जो है वो करेगा, बिजनेसमैन जो है टेंड्स रहेगा उसका प्रोडक्शन में इंक्रीज करने में, जब तक MC उसका जो है MR के बराबर ना हो जाए. When MC equal to MR there is no tendency to the production to higher increase or decrease. Hence it is the equilibrium point. यही जो है हमारा इक्वलिब्रियम का पॉइंट होगा. इंडिफरेंस कर्व के बारे में देख लीजिए. इंडिफरेंस कर्व स्लोप आपका कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. ये हमने IIP में बहुत, यहाँ KV ITBP में बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाया था. इंडिफरेंस कर्व, this property implies that to increase the consumption of good X, consumer has to reduce consumption of goods Y so as to remain at the same level of satisfaction as shown in given figure, correct. ये देख लीजिए, इसको मैं छोटा कर देती हूँ थोड़ा. देखो, X एक्सिस है, X एक्सिस पर गुड्स X है,
वाई एक्सिस पर गुड वाई है, ठीक है ना। आपका ये देखिए ए और बी 2 पॉइंट है आपका, ये कौन सा है आपका इंडिफरेंस कर्व, करेक्ट। 2 गुड्स के बीच में कॉम्बिनेशन होता है जिसमें सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है, ये हमारा इंडिफरेंस कर्व बताता है, ये आपको मालूम है। तो ये शो कर रहा है कि इसका ये जो ए बी बना हुआ है आपका, ठीक, ये स्लोप किसका कैसा है, इसका डाउनवर्ड स्लोपिंग है। क्लियर डियर, आगे चलो इसमें आ जाओ। इकोनॉमिक्स पढ़ाने में पागल हो जाती है, सब भूल जाती हूँ। टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एक्स फ्रॉम ओ एक्स टू ओ एक्स वन द कंज्यूमर हैज़ टू रिड्यूस क्वांटिटी ऑफ गुड्स वाई फ्रॉम ओ वाई टू ओ वाई वन। कन्वेक्स आपका क्या होता है, दिस प्रॉपर्टी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग marginal rate of substitution. It implies that as consumer substitute x for y, the marginal rate of substitution between them goes on diminishing as shown in the given figure, right? A greater than CD greater than EF और डिमिनिशिंग MRS, करेक्ट। यहाँ आ जाओ, ये देखो पिक्चर, डिमिनिशिंग MRS आपका देख लो, ठीक है ना। ये आपका एक्स एक्सिस पर एक्स ग्रुप गुड्स और आपका वाई एक्सिस पे वाई गुड्स ACE, और आपका डेल्टा एक्स बी डेल्टा वाई DF, इसके फॉर्म में आपका ये डिमिनिशिंग MRS को शो किया गया है, करेक्ट। ये आपकी लाइव क्लासेस में मज़ा आएगा। इकोनॉमिक्स तो बस पूछो मत, इकोनॉमिक्स इज जस्ट सब्जेक्ट ऑफ चॉक एंड टॉक, मतलब पढ़ाने में पागल हो जाती हूँ मैं, तो सोच लो पढ़ने में कितना मज़ा आता होगा। चलो फिलहाल मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। मैं वो दे दूँ क्वेश्चन पेपर आपको शो कर दूँ एक बार, है ना। और भी है क्या 34? नहीं ये क्या है फिर, इक्विलिब्रियम पॉइंट। अच्छा, ये मैंने अभी आपको दिखाया शायद ना, क्वेश्चन पेपर। अच्छा क्वेश्चन पेपर है, ये सोल्यूशन है, और क्या है, रुक जाओ बेटा थोड़ा सा, सॉल्व पेपर है, 1 मिनट, हाँ रुको जस्ट वेट।